नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का चुनावी कार्यक्रम पब्लिक पोल। और पब्लिक पोल में आज हम मौजूद हैं ठाणे लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ यहां की जनता, यहां के आम लोग, अलग अलग दलों के समर्थक इस वक्त मौजूद है और साथ ही अलग अलग दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। अपने शो की शुरुआत करें, कार्यक्रम की शुरुआत करें, इससे पहले आपको बता दें कि कुछ बड़े बयान महाराष्ट्र की धरती से आए हैं इस वक्त चुनाव के मैदान में। और बड़ा बयान तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है। वो बयान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बयान ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नकली शिवसेना मुझे दफनाने की धमकी दे रही है। महाराष्ट्र की माताएं और बहनें मेरी रक्षा करेंगी, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। और क्यों कहा है? क्योंकि संजय राउत का एक बयान था जिस पर उन्होंने ये बात कही थी कि इस धरती पे तो हमने औरंगजेब को दफना दिया। तो सवाल ये है कि इस तरह के बयानों का क्या महाराष्ट्र के चुनावी तापमान पर कोई असर पड़ेगा? करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय हम आपको कराएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि शो की शुरुआत एक जोरदार ताली के साथ करें। सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ तमाम लोगों का स्वागत करें। हमारे साथ देखिए इस वक्त डांस पर मौजूद हैं रवि व्यास, जो कि भाजपा नेता है, भाजपा का पक्ष रखेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद सावंत, कांग्रेस के नेता, इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम करेंगे चर्चा। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ उद्धव गुट की तरफ से जुड़े हुए हैं। इस वक्त देखिए महाअघाड़ी का ये एक ही पक्ष है, लेकिन हम अलग अलग बात करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दफनाने की बात संजय राउत करते हैं, ये सही है क्या? देखिए, संजय राउत जी ने जो बोला वो अभी तक मैंने सुना नहीं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। रही बात दफनाने की, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को दफना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने जो उनके वरिष्ठ नेता थे, एक प्रकार से उनको दरकिनार ऐसा कर दिया कि दफना ही दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोलेंगे वो तो औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं औरंगजेब भी गुजरात की धरती से आया है। क्या एक ऐसे प्रधानमंत्री जो राम मंदिर के निर्माण के लिए अग्रणी कार्य करते हैं, जो उनको माना जाता है कि हिंदू हितों की रक्षा के लिए वो आगे आते हैं, उनके लिए ये संबोधन, वो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से? देखिए, आपकी जानकारी को मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ही राम मंदिर के लिए काम किया है, ये सही नहीं है। आप जानते हैं, आप तो बड़े बाला साहब ने किया है। बाला साहब ने आप एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब राम मंदिर बनने की बात आई, जब वो ढांचा टूटने की बात आई, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था, जब वो कार सेवकों ने तोड़ा ना, तो वहाँ पर कौन कौन उपस्थित था? वहाँ पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे, वहाँ पे उमा भारती जी थी, वहाँ पे LK आडवाणी जी थे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अग्रणी नेताओं में वो शामिल हैं, उनके लिए ये संबोधन कितना सही है? औरंगजेब दफना देंगे। मुझे मेरी बात सुन लीजिए। उस बयान पे मैं चाहता हूँ आपका। मैं वही बोल रहा हूँ, उसी बात पे। इतिहास तो सबको पता है। नहीं, आप इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इतिहास ये है कि जब वो ढांचा टूटा तो उसकी जिम्मेदारी लेने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने नकार दिया, मना कर दिया, उससे दूर भाग गए। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने छाती ठोक के बोला कि अगर ये ढांचा हमारे शिव सैनिकों ने ढाया है और इसका आप फंस गए सर, आप फंस गए। आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में वो पार्टी है जिस पर यह आरोप लगता है कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। जरा प्रतिक्रिया दीजिए आप। बाला साहब ठाकरे का उदाहरण तो दिया गया, लेकिन मोदी को दफनाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की बहनें रक्षा करेंगे भी। देखिए, हम भी यही कहना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो ओरिजिनल शिवसेना थी, वो अब ओरिजिनल शिवसेना सच्चे शिवसैनिकों के साथ में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, बाला साहब के विचारों के साथ में कार्य कर रही है। और जो नकली शिवसेना है वो निश्चित ही उद्धव ठाकरे जी ने सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लालच के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को दरकिनार किया और मुख्यमंत्री बनने की लालच के अंदर उन्होंने अपने बाला साहब के विचारों को त्याग दिया और वो उन्होंने इस कांग्रेस के साथ में सरकार बनाई। तो आप ये कह रहे हैं कि जो विचारों के साथ नहीं वही नकली है? बिल्कुल, और सारी दुनिया जानती है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता इस शिवसेना के विचारों के साथ में खड़ी हुई है। ठीक है, और ठीक है।